आखिरकार कयासों की राजनीति पर विराम लगा और जनता का फैसला सबके सामने आ गया। एमबीपीजी कॉलेज में ढोल नगाड़ों के बीच समर्थकों ने जुलूस निकाला। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों ने होली खेल जीत का जश्न मनाया। इस दौरान नैनीताल हाईवे समर्थकों की भीड़ से पटा था, तो वहीं ठंडी सड़क पर भी पूरी तरह पैक नजर आया। हालांकि सुबह पुलिस ने मुख्य सड़क पर जमा लोगों की भीड़ को पहले पार्क में बैठने को कहा। उसके बाद जब भीड़ बढ़ने लगी तो लोगों को वहां से भी खदेड़ दिया गया, जिसके बाद भीड़ ठंडी सड़क पर जमा होने लगी। धीरे धीरे रुझान आने लगे और जिताऊ प्रत्याशियों के चेहरे स्पष्ट होने के साथ उनके समर्थक मुख्य हाईवे पर एकत्र होने लगे और जश्न मनाने लगे। कोई होली खेल रहा था तो कोई ढोल की थाप पर नाच करने लगा। खैर, धीरे धीरे जिताऊ प्रत्याशी भी अपना सर्टिफिकेट लेने मतगणना स्थल पहुंचने लगे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की और किस विजय प्रत्याशी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया है मुझे और ऐसी विषम परिस्थिति की 2017 की पुनः याद आ गई। जैसे 2017 का चुनाव था, ऐसा लग रहा है वही 2017 दोबारा आ गया। फिर भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा मेरे हिसाब से, लेकिन क्या कारण रहे इस प्रदेश में जो आज परिस्थिति है, इस पे गहरा मंथन कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। हम सब लोग एकजुट होकर अवश्य इस प्रदेश की प्रगति के लिए संघर्ष हमारा और लड़ाई जारी रहेगी। हरीश रावत जी वो हमारे अभिभावक भी हैं और इतनी मेहनत के साथ उन्होंने पिछले 5 वर्ष कड़े परिश्रम के साथ पूरे प्रदेश में कार्य करा और कांग्रेस की परिस्थिति अगर आज 20-25 की जितनी भी सीटें आई हैं उसमें हरीश रावत जी का अभूतपूर्व योगदान है। तो इसलिए बहुत आवश्यक था कि हरीश रावत जी जैसे व्यक्ति जरूर जीते। लेकिन ये सोचने वाला विषय है कि ऐसे कद्दावर नेता जो इतना अच्छा विजन रखते हो, अच्छे काम करते हो, अच्छी सोच रखते हो, उन्हें जनता ने वोट नहीं डाला। तो अवश्य हम सबको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि क्या कारण रहे। शायद हम सबकी कोई कमी रह गई, लेकिन मैं नहीं मानता कि हरीश रावत जी की कोई कमी। कितना इस प्रदेश को एक विकास के मॉडल की दूर ले जाया गया है और एक अराजकता का मॉडल इस प्रदेश के सामने पेश करा गया। तो अब यही परिस्थिति अगर आगे 5 साल है तो सोचिए उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कांग्रेस की सरकार की आवश्यकता थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है तो हम प्रयास करेंगे कि साहब उनको सही मार्ग दिखाएं और जनता की आवाज फिर से का नारा बुलंद कर रही थी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पर पहले पार्टी में शामिल किया और मुझे टिकट देकर जो मान सम्मान मुझे शीर्ष नेतृत्व ने दिया, मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ। और माँ नैना देवी गोलजी और नकवा बुबू के आशीर्वाद से मैं आज विजयी हुई हूँ और अपने देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत आशीर्वाद भी दिया, मेरा सहयोग किया, चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, मेरे कार्यकर्ता हो, मेरे मंडल अध्यक्ष लोग हों, जनता ने जो मुझे प्यार दिया और मुझे आशीर्वाद दिया, आज मैं विजय यहाँ पर बनी हूँ। मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट कर दूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कांग्रेस से आई थी, मैं नई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जो मान सम्मान और मेरा बढ़ाया और मुझे यहाँ पे चुनाव लड़ाया। जितने भी प्रत्याशी थे वहाँ पे नैनीताल के जितने थे, उन लोगों ने भी मुझे यहाँ पे चुनाव लड़वाया। मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ और देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिला, मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार प्रकट श्रेय दूंगा। और साथ में मेरा अपना आकलन है कि ये जीत उसके मुंह पर भी करारा तमाचा है, उसके मुंह पर काली पोथी है जनता ने, जिसने एक वीडियो ऑडियो जारी करके मेरे चरित्र का हनन करने का कोशिश किया। और ये जीत जनता ने उसके मुंह पर भी तमाचा मारा है जो ये सोचते हैं कि हम शराब के बल पर चुनाव जीते। लेकिन आपके मुख्यमंत्री चुनाव है और सीएम साहब को चुनाव हराते हुए भी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये चेहरा है हमारा जो पहली बार चुनाव लड़े और इन्होंने जो है पूर्व सीएम को जो बहुत बड़े बतौले मार रहे थे उनको धरा से इस जीत के पीछे जनता का और पार्टी का दोनों का आशीर्वाद है और जनता के आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से मुझे दोबारा विधायक बनने का मौका मिला। और मैं क्योंकि राज्य आंदोलनकारी भी रहा हूँ और इस कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा हूँ, 2-3 बार छात्र संघ में रहा हूँ, प्रेस और प्रिंट मीडिया और मीडिया के लोगों का आशीर्वाद मेरे पर बहुत विशेषकर रहता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने भीमताल विधानसभा में लोग कहते थे कि दोबारा कभी कोई विधायक बनता नहीं, ये इस टाइप का प्रचार किया था गांव लोगों ने। तो इसलिए हमने इस मिथक को तोड़ने का काम किया कि हम दोबारा वहां पर विधायक बनने का जनता ने आशीर्वाद दिया। और दूसरा 2017 में जब मैं चुनाव लड़ा तो लोग कहते थे कि एमबीपीजी कॉलेज के जो भी अध्यक्ष रहे इनको ये कभी विधायक बनते ही नहीं। तो इसलिए हमने इस मिथक को तोड़ा 2017 में कि इस कॉलेज में एक अध्यक्ष मैं रहा था, तो इसलिए मैं विधायक बना
और उसके बाद 2022 में हमने इस मिथक को तोड़ा कि लोग कहते थे कि भीमताल में दोबारा कोई विधायक बनता ही नहीं है, ये तो इसलिए इस मिथक को तोड़ा। ये सब जनता का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण है आपकी इतनी बम्पर देखिए, मुझे हराने के लिए लोगों ने कई प्रकार के छल और प्रपंच किए और मेरे ऊपर जनता का आशीर्वाद था, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था, इसलिए मैंने ईमानदारी से काम किया था। जनता जानती है कि कौन ईमानदारी से, कौन दिल से हमें चाहता है, कौन छल और प्रपंच से हमें चाहता है। इसलिए लोगों ने उन लोगों को नकार दिया है जो लोग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से उनके पास आए थे, और लोगों ने सोचा कि दिल से राम सिंह हमें प्यार करता है और जो हमें प्यार करेगा उसको हम प्यार करेंगे। एक सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने के लिए रात दिन एक करूंगा और रात दिन काम करूंगा, और जितना मुझसे हो पाएगा, जैसे बच्चे अपने माँ बाप के लिए करते हैं वैसे मैं भीमताल विधानसभा के लिए काम करूंगा और रात दिन एक करके जनता के क्षेत्र के विकास के लिए, जनता को आगे उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 सालों के कार्य को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को देखते हुए उन्हें एक बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में शासन चलाने के लिए सत्ता सौंपी है। और रामनगर में विधायक के नाते मुझ पर विश्वास जताया है। मैं क्षेत्र की जनता का और उत्तराखंड के जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक विकास के कार्य जो पिछले 5 साल के विकास के कार्य हैं, उन कार्यों को देखते हुए जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुना है। बहुत से ऐसे योजनाएं लागू करी केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, जिसका लाभ समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जिसको प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन लोगों को लाभ दिलाया गया। जो विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर किया है जनता ने, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जो विकास के कार्य हैं, बहुत से कार्य आज आचार संहिता के कारण रुके हुए थे, वो सारे कार्य प्रारंभ होंगे। और आगे के जो अन्य मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनका कार्यों का भी खाका हम लोगों ने तैयार किया है। और सरकार गठन होने के बाद हम उस प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे कि क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम लागू करें। देखो, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नहीं, आज विश्व उनको अपना नेता मानता है। वो हम सब जितनी घटनाएं हो रही हैं, सब घटनाओं के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। आपका अनुसार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, तो संगठन का काम है, ये संगठन जिसको तय करेगा। हमारे यहाँ जितने लोग जीत के आए हैं सभी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, मंत्री बनने लायक हैं, लेकिन बाध्यताएं हैं कि मंत्री 12 लोग बनेंगे और जिसको भी बनाएंगे वो अच्छा काम करेगा। निश्चित रूप से ये जनता का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। लंबे समय तक मैंने लोगों के बीच में रहकर उनके दिलों में जो जगह बनाई थी उसका पारितोषिक लोगों ने मुझे दिया है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये क्षेत्र की कर्मठ देवतुल्य जनता है, न किसी लालच में आती है, न किसी बहकावे में आती है। तो ये लोगों ने ऐसा अपना निर्णय सुनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं इसके लिए लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्ववर्ती जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके द्वारा लालकुआं क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए गए हैं और कुछ काम अधूरे रह गए हैं, कुछ छूट गए हैं। मैं उन सारे कार्यों को करूंगा। उसके अलावा जनता जो और कार्य बताएगी मैं उन सबको प्राथमिकता के अनुसार करूंगा।